इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस कराना चाह रहे हैं, क्या उसके रहने या न रहने से, क्या अगर उसके न रहने से आपको फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब ये है कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस चीज़ में है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, देयर मस्ट बी सम सब्जेक्ट मैटर टू इंश्योर। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर होना बहुत ज़रूरी है इंश्योरेंस के लिए। इट कैन बी लाइफ, इट कैन बी प्रॉपर्टी। आप लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ अपने डिपेंडेंट्स का करवा सकते हैं, और प्रॉपर्टी जिसके आप ओनर हैं, आप उस प्रॉपर्टी का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। दूसरा कहा गया है, इंश्योर्ड मस्ट हैव लीगल रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आपका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है और सब्जेक्ट मैटर से, तो आप उसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते। Third point states that insured must be benefited by the safety of the subject matter and suffer loss if the subject matter is lost. तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर है उसके रहने से आपको प्रॉफिट होता है, और अगर सब्जेक्ट मैटर के लॉस होने से आपको लॉस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो सब्जेक्ट मैटर है तो आपका फ़ायदा चल रहा है, आपका प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन द मोमेंट यू लॉस दैट सब्जेक्ट मैटर, आपका लॉस शुरू हो गया। लॉस कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है। फोर्थ पॉइंट कह रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी डेफिनेट एंड कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। सब्जेक्ट मैटर डेफिनेट होना चाहिए और जिसे आप आसानी से पहचान सकें, ऐसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज, सब्जेक्ट मैटर शुड बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। आप सिर्फ ऐसे ही चीज़ों का इंश्योरेंस करवा सकते हैं जिसे आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकें, बाकी चीज़ों का आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं।